Good morning, my dear students. Hope so you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, we have completed our previous chapter from the geography part, that was natural vegetation and wildlife. Okay, so students, today we are going to start a new chapter, that is from the history part. Okay, and what is the name of the chapter? That was the Mughal Empire. The chapter number is 4 and the name is the Mughal Empire. So firstly we should know about the meaning of empire. What is the meaning of empire, students? Empire means साम्राज्य. ठीक है, साम्राज्य क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, मतलब वो एक बहुत विशाल साम्राज्य जिसमें बहुत छोटे छोटे राज्य शामिल होते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम. ठीक है, इंडिया ने आजादी हासिल की थी. किससे हासिल की थी? ब्रिटिश से. ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर जो था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया हुआ था, इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था. लेकिन आपको पता है ब्रिटिश से पहले भी हमारे इंडिया के ऊपर किसी एक फॉरेन पावर का कंट्रोल था और वो थे मुगल्स. मुगल्स के बाद ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के बाद हमें हमारी आजादी मिली थी. ठीक है, तो बेटा ये मुगल्स थे कौन? ठीक है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. कैसे, मतलब कहाँ कब कब मुगल्स की लड़ाइयां किन के साथ हुई, कौन कौन से मुगल्स राजे बने. ठीक है, इन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was extremely difficult task for any ruler accomplish in middle ages. So students, देखो बेटा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब कॉन्टिनेंट का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि देयर आर 5-6 कंट्रीज विच टुगेदर मेक इंडिया एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. की 5-6 देश हैं जो इंडिया को पहले क्या बनाते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते थे. क्योंकि बेटा पहले काफी सारे देश जो थी उनकी वो सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही शामिल थे. ठीक है, धीरे धीरे वो सभी सेपरेट हो गए थे. तो बेटा इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करना एज अ टेरिटरी का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र. ठीक है, कितने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अधिकार करना, और वो भी इतने डाइवर्स लोगों और डाइवर्स कल्चर्स के ऊपर राज करना, एक अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. ठीक है, मिडिल एजेस में. ठीक है, मेडिएवल पीरियड में. तो बेटा नेक्स्ट देखो, क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर्स एंड मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर अकॉम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिटरो सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली पीरियड्स ऑफ टाइम्स. का मतलब होता है कि मतलब मुगल से पहले जो उनके प्रीडिसेसर थे, मुगल से पहले उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया था, तो क्या था बेटा, उनके बाद मुगल्स ने कैसे इतना बड़ा विशाल साम्राज्य क्रिएट किया. व्हाट हैड हिट्रोसीड, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी लगती है. ठीक है, और वो भी ये जो कामयाबी उनको कब मिली, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये हमारा रेड फोर्ट है. क्या आपको पता है कि ये रेड फोर्ट भी किसी मुगल एम्परर ने ही बनाया है. ठीक है, जैसे आज भी जब भी हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिया को रेड फोर्ट के रैम्पैट से ही एड्रेस करते हैं. ठीक है, जहां पर ये जो रेड फोर्ट था बेटा, रेड फोर्ट मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस हुआ करता था. ठीक है बेटा, तो नाउ आवर क्वेश्चन इज हु वर मुगल्स. ये मुगल्स थे कौन? यस बेटा, देखो, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज. ठीक है, क्या होता है? वंशज. ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे 2 क्या हैं, डायनेस्टीज हैं. एक है मुगल डायनेस्टी और एक है मंगोल डायनेस्टी, जो कि मंगोल कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे. ठीक है, तो इनके जो मंगोल के जो मतलब जो हेड थे, जो पावरफुल रूलर थे, वो थे चंगेज खान. ठीक है, और मुगल एम्परर्स के जो हेड थे वो थे तैमूर खान. ठीक है, तो बेटा देखो, मुगल्स जो थे बेटा, इनकी जो मदर थी वो मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी. ठीक है, मंगोल रूलर रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जिन्होंने पार्ट्स ऑफ चाइना और सेंट्रल एशिया के ऊपर भी राज किया था. और फादर साइड से वो तैमूर, ठीक है, तैमूर के बेटे थे, जो कि ईरान के रूलर थे. ईरान एंड मॉडर्न डे तुर्की, हाउएवर मुगल्स डिड नॉट लाइक. ठीक है, यानी कि ईरान जो आजकल जिसको क्या कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है. ठीक है, तो ऐसे में देखो बेटा क्या है कि मुगल्स कौन थे, वो
टू डायनेस्टीज के डिसेंडेंट्स, टू डायनेस्टी के वंशज है, यानी कि उनकी जो मदर थी, मदर साइड से वो मंगोल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, फादर साइड से वो मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है बेटा, लेकिन वो अपने आप को मंगोल्स कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को मुगल्स के साथ ही आइडेंटिफाई करना चाहते थे। क्योंकि बेटा क्या था कि जो मंगोल्स की जो हिस्ट्री थी वो मतलब मंगोल्स की जो हिस्ट्री थी वो एक बहुत बड़े क्या है कि मिस्केयर के साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि चंगेज खान ने पास्ट में बहुत हजारों लोगों का मतलब कत्लेआम किया था। ठीक है, इस वजह से वो क्या था, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मुगल्स ने अपने तैमूर खान यानी कि अपने फादर साइड की डायनेस्टी को ही फॉलो करना जरूरी समझा। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक्स। ठीक है, जो बेटा उज्बेक्स भी कौन थे, एक डायनेस्टी थी। उज्बेक्स के साथ मंगोल्स ने क्या किया था, लड़ाई की थी, जिसमें उन्होंने उज्बेक्स का काफी कत्लेआम किया था। ठीक है बेटा, तो ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो मुगल्स थे, प्राउड टू देयर तैमूर एनेस्ट्री, वो अपने फादर तैमूर के ऊपर बहुत ही नाज महसूस करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एंसेस्टर कैप्चर्ड इन दिल्ली इन 1398, क्योंकि उनके फादर ने 1398 में दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरिकली। बेटा उन्होंने अपनी जो जेनोलॉजी मतलब अपनी विरासत को, अपनी जो मतलब जो उनकी विरासत है कि ये तैमूर खान हैं, ठीक है, फिर इनके बाद इनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, फिर आगे इसके बेटे हैं, फिर इसके बेटे हैं, मतलब ये उनकी एक पिक्टोरिकली एक तस्वीर के जरिए हमें उनकी एक विरासत यानी कि उनका वंश दिखाया गया है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, ईच रूलर गेटिंग पिक्चर मेड ऑफ तैमूर हिमसेल्फ, टेक अ लुक फिगर 2 विच इज समवट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। तो ये एक ग्रुप फोटोग्राफ की तरह लग रही है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे कि मुगल्स की मिलिट्री कैंपेन कैसे थी, कैसे स्टार्ट हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे इस वीडियो के बेस पर आप इंटरनल क्वेश्चंस मुझे राइट करके सेंड करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।